हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है मनीत कुमार। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ इज इट इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जो है ना पूरा कंप्लीट देखें, बीच में छोड़े नहीं। अब मेरा लास्ट वीडियो भी था, वो अच्छा कंटेंट था, लेकिन व्यू काफ़ी कम मिला है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। नो डाउट पिछले वीडियो में एक छोटा सा प्रमोशन का भी क्लिप था, जहाँ पर कि मैं पेड टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा था, बट द कंटेंट वाज ऑसम। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर जाकर के पिछले वीडियो को भी देखें। आज का टॉपिक चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हाउ इट इज इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द मार्केट। तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल दो एस्पेक्ट होने वाला है। जो वीडियो बनेगा ना, ये दो पार्टें बनेगा। कि तो पहला ये है ना कि हमें ये समझना है कि मार्केट जो है एक रैंडम इवेंट है। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट एक रैंडम इवेंट है, इसका मतलब कि कुछ भी होने की संभावना वो 50-50% का ही है। अगर आप एक लार्ज नंबर लेंगे, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड लेंगे, तो आपका जो ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आने वाला है ना, जो सक्सेस रेशियो आपका होने वाला है, वो अराउंड जो है ना वो 50% ही होने वाला है। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो। मैं समझता हूँ कि जो आप लोग व्यूअर हैं ऑलरेडी मैच्योर हैं और काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं, तभी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग को करना पसंद करते हैं। तो अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता हो गया होगा अभी तक कि मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो अगर ये बात हमें क्लियर है तो हमें पता होना चाहिए कि कुछ भी हम कर लें, ऑन एन एवरेज हमें 50% के आसपास का ही हमें रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें 50% ही सही होंगे, 50% गलत होंगे, ये तय है। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो संभावना है वो 50% का ही है। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फिर हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं। तो इसका जवाब है ना, वो है आरआर में, रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो होने वाला है उसमें इसका आंसर छिपा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हैं तो आप 70 बार भी गलत होना और 30 बार ही सही हो रहे हो, फिर भी जो है ना आपका लॉस नहीं होना है। आप नेट टू नेट में रहोगे, मतलब जितना पैसा आपके अकाउंट में था उतना ही रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप रिस्क रिवार्ड को 1:3 कर लेते हो तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है वो 25% तक का मिलता है। अगर 25% समय तक ही आप सही हो, 75 ट्रेड आप गलत कर रहे हो, फिर भी आपका नेट टू नेट अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा। अगर आप रिस्क रिवार्ड 1:4 का मेंटेन कर पा रहे हो, उस केस में जो है ना आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 20% तक का। मतलब 80% समय आप गलत भी हो और 20% रिस्क ट्रेड आपका सही हो रहा है, फिर भी जो है ना आपका लॉस नहीं होना है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहोगे। एंड अगर 1:5 का आप मेंटेन कर पा रहे हो तो आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो 15% तक का मिलेगा। मतलब 15% ट्रेड में ही आप सही हो, उसके बाद भी जो है ना आपको लॉस नहीं होगा। आप सोचो कि आप 85% समय गलत हो, फिर भी आपको लॉस नहीं हो रहा है। इसका पहला एस्पेक्ट जो था वो था प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का। कि दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि हम लोग प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकें। तो अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हो तो इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी। मतलब मान के चलो कोई 1:3 का मेंटेन करता है, जैसे मैं 1:3 फॉलो करता हूँ, तो मुझे जो है ना अराउंड 25% तक का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैं 25% ही सही होगा, 75 ट्रेड मेरा गलत भी होगा ना, फिर भी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। कहीं मैं स्विंग ट्रेडर को जानता हूँ जो कि 1:5 से कम का ट्रेड लेते ही नहीं है, तो उनका प्रोटेक्शन कब तक का मिला हुआ है? 15% तक का। उसका 85 ट्रेड गलत भी होगा, फिर भी वो लॉस में नहीं जाने वाला है। एक्चुअली दिस रिस्क रिवार्ड मेक्स ट्रेडिंग रिस्क फ्री। फिर भी लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन अभी भी होगा कि मार्केट में फिर भी 90% ट्रेडर लूज क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन मेरे पास भी है, तो इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। ट्रेडर जनरली क्या करते हैं ना, वो फोकस कहाँ पे करते हैं, वो पूरा जो सेकेंड पार्ट है ना रिस्क रिवार्ड को, इसको भूल जाते हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है रिस्क रिवार्ड क्या चल रहा है, कहीं भी निकल जाना है, कहीं भी घुस जाना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस भी नहीं मेंटेन करना है। वो फोकस क्या करते हैं ना, हमें कोई ऐसा स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि जब हम ट्रेड ले तो हम सही हों। ये हमारा नॉर्मल थिंकिंग होता है। नॉर्मली आप ट्रेडर को देखोगे, लोग यहीं फंसते हैं। उनको चाहिए कोई स्ट्रेटेजी जिसमें कि वो 100% बार सही हो। मतलब बेसिकली वो भगवान बनना चाहते हैं। तो इतना तो आपको अभी तक मालूम चल गया होगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, मतलब जिसका की प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत अच्छा हो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्ट्रेटेजी है मार्केट में अवेलेबल जिसका की विनिंग रेशियो 70% या उससे ऊपर है। मैं तो बोलता हूँ कि ऑन एन एवरेज ये 50% के आसपास ही होने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर यही बोलता है कि चीज़ें एवरेज ही रहने वाली है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस, नए ट्रेडर जो होते हैं ना वो फोकस करते हैं कि हमें कुछ ऐसा सेटअप मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं हमेशा सही हूँ। तो मार्केट में तो ये चीज़ संभव नहीं है कि आप हमेशा सही हो। मार्केट कंडीशन के हिसाब से वीसीपी का भी जो विनिंग रेशियो है वो जो है ना वो वेरी करता है 35% से 70% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट कैसा चल रहा है। अब मैं ये सब बातें इसलिए बता पा रहा हूँ ना क्योंकि एज ए फुल टाइम ट्रेडर मेरा सुबह से लेकर शाम तक का काम यही होता है कि ट्रेडिंग के बारे में सीखना, समझना, नई नई किताबें पढ़ना। तो इसलिए मैं ये सारी बातें बता पा रहा हूँ आपसे।
सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज करने में ट्रेडर को बहुत समय लग जाता है। प्रॉपर आरआर कैसे फॉलो करें, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, उससे हमारा अकाउंट साइज कैसे प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये बात भी आप समझिए कि आपको जो है ना एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आपको नहीं बचाने वाला है लॉन्ग टर्म में। आपको जो बचाएगा ना वो प्रॉपर आरआर है, वो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड है जो आपको लॉन्ग टर्म में बचाने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि हर एक वीकेंड आपके साथ एक 1-to-1 क्लास होगा, जहाँ पर कि आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।